नमस्कार दोस्तों, अन्य ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं बिंद डेयरी में, जो कि सोनभद्र और मिर्जापुर के बॉर्डर पे है। मिर्जापुर का क्षेत्र पड़ता है और ये जो पर्सनल जो मार्केट है ये राजगढ़ है। और राजगढ़ में हमारा 160 किलोवाट का मेगा प्रोजेक्ट है और यहाँ पे बहुत बड़ी डेयरी है और यहाँ से दूध सप्लाई जाता है। और साथ ही साथ यहाँ बहुत बड़े चिलर प्लांट आप इस साइड में देख सकते हैं। और हमारे साथ भैया हैं। सबसे पहले भैया आप अपना परिचय दें हमें। हमारा नाम रमेश कुमार है। हम यहाँ के देख रेख में मतलब ऑपरेटर भी हैं और देख भी लेते हैं सब प्लांट को। पूरा प्लांट का देख रेख आपके जिम्मे है। अच्छा भैया, अभी हम आप लोगों को डायरेक्ट लेके चलते हैं, पूरा प्लांट को समझते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बताइए, ये चिलर जो है इसका क्या प्रोसेस रहता है, कैसे क्या प्रोसेस है भैया? जो हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर गैस को ठंडा करना। हाँ, ठंडा करके हमारा रिसीवर में ये भेजता है। रिसीवर में भेजता है। ये हमारा बड़ा रिसीवर है। ये बड़ा रिसीवर है, इसमें गैस हमारा आता है ठंडा होकर उसमें से। ये यहाँ से जाके फिर लिक्विड में जाता है। हाँ, ये लिक्विड हमारा लाइन होता है। ये काफी ठंडा है। जी जी, मतलब इसमें से ठंडी गैस आती है। ये ठंडा गैस अंदर से आता है। अंदर से आता है। अंदर से ये यहाँ से फिलिंग होके जाता है टैंक में। तो टैंक को हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। हाँ, और इसमें एसी का पूरा आनंद आ रहा है। इसके नीचे एक कॉइल हमारी है जी। ये हमारे गैस को यहीं से ठंडा करता है, पानी को यही ठंडा, ये कॉइल है, इसी से पूरा पानी ठंडा हो जाता है। जी, टेम्परेचर ये आ जाता है। अच्छा, इस पानी का कलर थोड़ा सा एकदम अलग लग रहा है, इसमें क्या कुछ मिक्स है क्या? जी, मिक्स नहीं है एक्चुअली। जो हमारा ये टैंक का है, टैंक का रस्ट जो है इसमें आ गया है नमक के वजह से। अच्छा, नमक इसमें मिक्स किया जाता है पानी में। और यहाँ पे बर्फ की सिल्लियाँ बनती हैं। जी जी, ये सारी सिल्ली तैयार हो रही है। जी जी, ये तैयार हो चुकी है लगभग? जी हाँ, लगभग ये तैयार है हमारी। लगभग कितने घंटे में तैयार हो जाती है? ये हमारी 48 घंटे में लमसम पूरी तौर से निकालने के लिए तैयार हो जाती है। 48 घंटे में? जी। उतने बड़े सिल्ली निकलते हैं? जी जी। इसका कितना मार्केट रेट क्या रहता होगा? मार्केट ज्यादा रेटिंग इसका नहीं है, 250-300 रुपए। 250-300 रुपए का जाता है। हाँ, और इतने बड़े टैंक सेल में हम लोग बेचते हैं। जो फुटकर वाले हैं अपना जो कम बेसी उनका थोड़ा सा अलग रेट होता है। हाँ। अच्छा, इतने बड़े एरिया में जी जी, कितने एक बार में कितना प्रोडक्शन होता है? एक बार में हमारा जो प्रोडक्शन का है 200 करीब 230 पेटी का है। 230। और बगल में एक और चिलर है। जी जी, वो भी है 230 पेटी का, वो भी है। वो भी 230 पेटी का है। मैं कहूँगा, आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा सतर्कता बरतिएगा, क्योंकि यहाँ पे मशीनें चल रही है, कपड़े फंस जाएंगे। यहाँ पे इमरजेंसी डोर नहीं है अभी। हाँ, फिलहाल में ऐसा है। और यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड, इसका कलर कुछ अलग है। ये अभी नया टैंक है, इसमें रस्ट कम आया है अभी। अच्छा, अभी डस्ट कम है, इसलिए एकदम सफेद, दूधिया सफेद कलर की ये पानी दिख रही होगी। ये पानी है? जी जी, पानी और नमक मिक्स है। और इसका भी कैपेसिटी 230 है। भाई, सारा चीज चलता किससे है? सोलर से? जी, सोलर से ही चलता है सब कुछ। जी। यहाँ पे टोटल, अच्छा वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। हाँ, यहाँ से जो स्पीड इसकी ठंडा करने की है, यहाँ से जाके मेन टैंक में जाता है। ये इसकी गैलरी है। यहाँ से ये जो मशीन देख रहे हैं आप, हैंडल। जी जी, इसमें मतलब रखते हैं बर्फ, इसीलिए। और फिर यहाँ से बाहर ड्रॉप करते हैं, अनलोड हो जाता है। जी, ये भी एक अच्छा तरीका है। और इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि बर्फ आराम से इसमें सेफ रहे और फिर आसानी से उठा के बाहर कर दिया जाए। यही सोलर का सेटअप है। ये सोलर का सेटअप है यहाँ पे। और इतना बड़ा सा सेटअप लगा हुआ है अन्य ग्रीन एनर्जी का। थोड़ा सा मैं इसको ओपन करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अन्य ग्रीन एनर्जी का इतना बड़ा सेटअप लगा हुआ है। यहाँ पे अन्य ग्रीन एनर्जी का स्टिकर भी आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टोटल 160 किलोवाट का सेटअप है। और इधर में आप देख सकते हैं पूरा सेटअप के लिए पूरा जितनी भी मशीनरी है इस बोर्ड पे लगाई गई है। और वहाँ पे भी छोटे छोटे ड्राइव है अन्य ग्रीन एनर्जी के।
क्योंकि 160 किलोवाट के सेटअप है। और ये मोटर कितने की है भैया? ये 75 की है। 75 की। इस साइड भी 75 की है? नहीं, ये बड़े। हाँ, ये करीबन 100 के अंदर ही 80 का है। 80 का ये है। मतलब इतने बड़े हैवी साइज के मोटर चलते हैं। ये कंप्रेसर मशीन दोनों है। अभी इधर के साइड में मैं कहूँगा यहाँ पे नमक की बोरियां रखी गई हैं। यही नमक की बोरियां जो मतलब ये जो खड़े नमक है उन्हीं का उपयोग किया जाता है। ये सस्ते पड़ते हैं। सस्ते पड़ते हैं और अच्छे क्वालिटी के हैं। मतलब हमारे जो ग्रेविटी है उसको लाने में अच्छी है। मेनली यही काम आते हैं। और यहाँ पे क्या होता है भैया? ये हमारा दूध का मतलब ये चिलिंग प्लांट का है। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक मशीन है। जी, इसमें दूध भर के आया है। हाँ, दूध आ रहा है गांव से। जी जी, दूध गांव से आ रहा है। यहाँ पे भैया लोग यहाँ पे रख रहे हैं और ये ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा। सब कुछ यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिक है। कितनी कैपेसिटी, कितने लीटर का यहाँ पे डेली होता है आना? गर्मी का मौसम चल रहा है, थोड़ा कम होगा। कितनी कैपेसिटी है इस समय? तो ज्यादा कम 30 के आसपास है। 28-29। 30 कितना? 30,000 लीटर। 30,000 लीटर। वो 6,000 बताइए। यहाँ पे दूध अनलोड होगा और ये छन के टैंक में चला जाएगा। जी, इसके नीचे जहाँ हम खड़े इसके नीचे टैंक है? नहीं, हाँ, टैंक हमारा बाहर है। ये यहाँ से चिलिंग होता है हमारा। वहां से चिलिंग होता है। हाँ, ये चिलिंग मशीन है भैया। ये टैंक से दूध हमारा होगा और ये चिलिंग हो जाता है। इसमें चिलिंग हो जाता है और ये फिर यहाँ से अंदर होके बाद में टैंक में जाता है। बाहर में टैंक। और यहाँ पे लगातार ये लोग लगे रहते हैं सुबह से शाम तक। नहीं, ऐसे नहीं है। 3 घंटा का काम है, प्रोसेस 3 घंटे का। हाँ, और 3 घंटा लमसम शाम को भी हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है? अंदर का दिखाएं। ये लैब है हमारा। ये लैब है, यहीं पे टेस्ट होता है। भैया कैसे टेस्ट करते हैं, कुछ बताएंगे इसके बारे में? थोड़ा सा बताइए। इसमें फैट अपना चेक किया जाता है लगा करके। फैट चेक होता है हर कैन का अलग अलग? हाँ, हर कैन का अलग। नहीं, हर कैन का नहीं। हाँ, जैसे कि गाय का अगर 4-5 कैन हो, हाँ, तो उसके एक दो पलट कर, हाँ, उसके बाद इसका सैंपल लिया जाता है वहाँ से। हाँ, फिर यहाँ पे लाकर यहाँ पे हम लोग मशीन है ये, हाँ, यहाँ पे लगाते हैं। और मशीन में थोड़ा सा दिखाइएगा भैया, थोड़ा सा इस साइड आ जाए। ये मशीन में मतलब लोटिंग ले रहा है यहाँ पे। तो ये अभी प्रोसेस कर रहा है कि इसमें कितना फैट है। जब ये चल के यहाँ तक पहुँचेगा तो फिर ये बता देगा। ये बताएगा फैट कितना, वाटर सब। अच्छा, कितना वाटर है, कितना फैट है। कितना बता रहा है यहाँ पे भैया, बताइए थोड़ा। फैट है 43.3। हाँ, और इसने 8.9। एसएनएफ मतलब इसका मतलब समझाइए। फैट का तो समझ गए, इसका एसएनएफ का क्या मतलब है? एसएनएफ में ये रहता है कि इसमें मतलब इसका जो वाटर है, इसमें ये पानी कितने मिलाया गया है। हाँ, तो क्या इसमें पानी मिलाया गया है? नहीं, ये मतलब प्योर दूध। और फिर ये डाटा एंट्री यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाता है या फिर करना पड़ता है? नहीं, अपने आप आता है। मतलब इस मशीन से कनेक्टेड है, यहाँ पे एंट्री हो जाएगा और जो जिन किसानों का दूध है वहां तक पहुंच जाएगा, भाई आपका इतना फैट रहा। और यहाँ पे हाइब्रिड सेटअप लगा है आन्या ग्रीन एनर्जी का। और ये देख सकते हैं, ये कितने किलोवाट का है भैया? 8 किलोवाट का। ये 8 किलोवाट का है। 8 किलोवाट का हाइब्रिड सेटअप है। और ये बैटरी कितने की है? ये 5 किलोवाट। 5 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी है।
और बाकी कंपोनेंट को जानते हैं, हर वीडियो में हम बताते हैं। ये CDB DCDB है। और यहाँ पे भी कुछ एंट्री वगैरह होती रहती है। ये ऑफिस है हमारा, ये ऑफिस है, यहाँ पे सर बैठते हैं और यहीं से सब कुछ हिसाब किताब मतलब ब्यौरा पूरी कंपनी की देख रेख होती रहती है। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी भैया? इसकी कैपेसिटी 25,000 लीटर है। 25,000 लीटर एक की है जी, 2 लगे हुए हैं जी। अगर देखा जाए, जब मतलब अभी तो गर्मी का मौसम है, दूध कम आ रहा होगा, मैक्सिमम आता है तो कितना आ जाता है यहाँ पे? मैक्सिमम आ जाता है 48-50 तक। 48-50 तक, मतलब उसी के हिसाब से ये 50,000 लीटर का कैपेसिटी बनाया गया है। यहाँ पे कुछ चिमनी टाइप से लगाया गया, इसका क्या काम है? पानी को गर्म करते हैं हम लोग। पानी को गर्म किस पर्पज से? ये साफ सफाई के काम में आता है। इसका साफ सफाई के काम में आता है, गर्म पानी से सफाई होती है। जब वाइट रहती है इसकी छूटती नहीं है। अच्छा, दूध की वजह से। जी। और वहाँ पे वही जो हम अंदर दिखा रहे थे, बर्फ अनलोड करने के सिस्टम, और यहीं पे गाड़ी आके लगती है, हो जाता है। और फिर यहाँ से दूध जो सप्लाई होता है बाहर के लिए जी, तो इस केन से ही वहाँ पे टैंकर में डाला जाता है। ये टैंकर लोड हो जाएगी जब सैंपल निकाल लेते हैं हम लोग। ये जो ये चिलर से दूध आ रहा है इसमें, हाँ, इसमें आ रहा है, इसमें से ये इसमें जा रहा है जी। यहाँ तो थोड़ा बहुत ठंडा है, मतलब अंदर से पूरा टेम्परेचर डाउन है, बाहर से छुएंगे तो नहीं ठंडा समझ में आएगा। ये अंदर वाला जो हिस्सा है टच करेंगे तो काफी चिल है जी। और बहुत से लोगों के मतलब ये मन में भरा जाता है कि जो चिलर में रखे जाते हैं उसमें केमिकल मिलाया जाता है। नहीं, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। हाँ, ये भ्रम है एक दूसरे की। मतलब इतने डिग्री टेम्परेचर कम कर दिया जाता है कि दूध का जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। कोई केमिकल वगैरह नहीं मिलाया जाता है। नहीं, मैंने मतलब बहुत लोगों के दिमाग में चलता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ताकि लोगों के मन की शंका सुबह खत्म हो जाए। और ये टैंकर है, इसमें मतलब लोड हो जाएगा और फिर यहाँ से दूध सप्लाई हो जाएगा। बनारस जाएगा हमारा, ये बनारस जाएगा, मेन प्लांट पे जाता है। मेन प्लांट कौन सा प्लांट है वो बनारस में है, जो इसका प्रोसेस का पूरा सिस्टम। हाँ, तो पूरा यहाँ से फिर बनारस चला जाएगा जी। और बाकी भी चीजें हैं वहाँ पे। वो क्या है? पशुआहार है प्लांट का। हाँ, पशुआहार की सप्लाई भी यहाँ से होती है जी, किसानों के तौर पहुँचाया जाता है इसको। हाँ, ये सारा स्टाफ के लिए रूम वगैरह, किचन वगैरह है जी। और मतलब ये पूरा एरिया कितना होगा? ये एरिया कम से कम होगा समथिंग 1.5 बीघे के आसपास है। मैं अपने दर्शकों से फीट से हिसाब से तो बीघे के हिसाब से बता दीजिए, ज्यादा आसान, एकड़ के एक मतलब 1 बीघे है ये। 1 बीघे से ऊपर ही है, 1 एकड़ के आसपास होगा। वहाँ पे बिंद डेयरी का लिखा हुआ है बोर्ड है, वो एंट्री पॉइंट है, वहीं से आप इंटर करोगे और ये पूरा प्रोजेक्ट देख सकते हो। अब मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा पीछे हम लोग आएंगे ताकि हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे जो सोलर पैनल्स हैं उसके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक शेड पे पूरा यहाँ से वहाँ तक लगा हुआ है। एक एक दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लगा है, फिर उसके बाद यहाँ पे, और ये पैनल जो हैं 550 वाट के मोनोपर हाफ कट पैनल लगे हुए। टोटल पैनल सेटअप देखिए, मतलब जहाँ पे जैसे जगह मिला उस हिसाब से डिजाइन किया गया है ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पावर यूज किया जा सके। और सारे पैनल को मिला दिया जाए तो ये 160 किलोवाट के हाइब्रिड सेटअप हो जाते हैं। और यहाँ पे अब मैं सोलर पावर प्लांट का पूरा दिखाऊंगा, जिसके बारे में हालांकि आपको डेयरी का पूरा विजिट करा दिया, तो अब सोलर के बारे में भी बताने का फर्ज है। ये सारे जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, ये सारे प्रोजेक्ट सिर्फ सोलर से चलते हैं। ग्रिड से कनेक्शन है कि नहीं? जी है, उससे भी जी। मतलब दोनों से चलते हैं, दिन के टाइम पूरा ये सोलर से चलते हैं जी। यहाँ पे अभी हम लोग आ गए हैं अंदर, थोड़ा शोर ज्यादा है और बहुत, इस बोर्ड पे देख सकते हैं कि बहुत सारे चेंजर वगैरह लगे हैं और सारे में पावर दिखा रहा है कि कितना पावर आ रहा है।
इधर पे छोटी छोटी आन्या ग्रीन एनर्जी की बहुत सारी ड्राइव है जो अलग अलग जगह पे यूज हो रही है, क्योंकि हर सिस्टम के लिए अलग अलग है। ये छोटे छोटे हैं, लगभग 15 HP 10 HP के ये सारे ड्राइव है। इससे बहुत सी मोटर मशीनें चलती हैं। और जो बड़ी वाली ये मोटर है उसके लिए यहाँ पे बड़ा वाला सेटअप लगा है और इसको ओपन रखा गया है ताकि थोड़ा कूलिंग होता रहे। और फिर वहाँ से ही सारा कनेक्शन होता है। ग्रीन एनर्जी का ऊपर लोगो दिख रहा होगा, उसी के द्वारा पूरा कनेक्शन हर जगह सप्लाई किया गया पूरे डेयरी प्लांट में। मतलब ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे चलने वाली सारी मशीनें सोलर से चलती हैं और साथ ही साथ स्टाफ के रहने के रूम की सप्लाई, रूम में लाइट की सप्लाई, या फिर कहें पूरे बिंद डेयरी फार्म में जितनी भी पावर सप्लाई होती है सोलर से होती है दिन के टाइम पे। और बहुत जगह हाइब्रिड है तो दिन रात दोनों से भी पावर सप्लाई इसी से होती है। अगर इस तरह के प्रोजेक्ट अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो पहली तो आपके पास इतना स्पेस होना चाहिए और दूसरा आपके पास पर्याप्त दूध की सप्लाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इतने बड़े पावर प्लांट को चलाना है सिर्फ बिजली के भरोसे रहेंगे तो लाखों में महीने का बिल आएगा। और एक बार सेटअप लगने के बाद ये बचत जीवन पर्यंत रहने वाला है। मतलब फाइनल पे 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है तो 25 साल तो रहने ही वाला है। सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े सेटअप का डिजाइन करना और उसे अच्छे से चलाना ये बहुत बड़ी बात है। भैया कितने टाइम हो गए सोलर लगे हुए यहाँ? ये 6 महीने समथिंग चालू हो गया, ज्यादा हो गया। कितना हो गया? लगभग 1 साल हो गया होगा। हाँ 1 साल होने को आया है। 1 साल? ये मई में ही स्टार्ट हो गया था हमारा। मई में 1 साल हो गया। कोई दिक्कत वगैरह आएगी नहीं सोलर में? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक सोलर में। और अच्छा ये बताइए, आन्या ग्रीन एनर्जी के जो कंपनी वाले लोग हैं जिससे आपका सोलर लगा है पूछते हैं कि नहीं सिस्टम कैसा चल रहा है? बीच बीच में अपना जो करके जाते हैं प्रोसेस भी, जो प्रॉब्लम रहती है सॉल्व भी करते हैं। हाँ आते हैं, वो चेक करते रहते हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं। कोई अभी तक कोई प्रॉब्लम ऐसे मेजर प्रॉब्लम आया हो कि सिस्टम बंद पड़े हो? जी जब सिस्टम कुछ खराब हो गए थे तो हाँ। बाद में तुरंत चेंज हुआ हमारा। तुरंत चेंज हो गया? मतलब सर्विस टाइम पे मिलती है? जी सर्विस ठीक है। क्योंकि डेयरी प्लांट है, दूध का काम होना है, पावर की अगर थोड़ी भी 19-20 हुई कट हुआ तो बहुत लॉस हो जाएगा। जी बहुत लॉस होता है, इसलिए एक्टिव रहते हैं हमेशा। हाँ, अगर की कंपनी जिम्मेदार ना हो तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि आप सिर्फ सोलर लगा के पैसे ही नहीं बचा सकते हो बस, वरना आपको एक ऐसी कंपनी का भी चुनाव करना होगा कि जो आपकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करे अगर इतना बड़ा सेटअप लगाएं तो। क्योंकि अगर पावर का थोड़ा सा भी कट हुआ तो सोचिए कि 40,000 50,000 लीटर दूध है, अगर वो नुकसान हो जाएंगे तो उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपका बिजनेस बहुत लॉस होगा। इसलिए जब भी सोलर का चुनाव करें तो एक ऐसी कंपनी का चुनाव करें जो आपको एट ए टाइम सर्विस दे सके, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट को लगाना, उसको ऑपरेट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लगा के तो चला जाएगा, उसकी सर्विस नहीं दे पाएगा। इसी तरह की जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें जो भी आपके मन में सवाल और सुझाव हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आप तक वीडियो पहुंचाते रहें और इसी तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी हम आपको दिखाएं, क्योंकि छोटे बिजनेस भी इतने महत्वपूर्ण है, बड़े भी उतने महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।